को भी ले लो। क्या कर क्या रहे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोग के सामने आने का मकसद ये है कि अडानी की मनमानी, अडानी वाला जिस तरह से जुल्म कर रहा है गोवंडी की जनता पर, गोवंडी की जनता परेशान है और न जाने ये जुल्म कहाँ का हो रहे हैं। असल में कैसा है, एक तो इतना बिल पे यूनिट बढ़ाना, ऊपर से गरीबों को इतना परेशान करना, वक्त से पहले लोगों के पूरे मीटर उखाड़ के लेके चले आना, जब लोग यहाँ पे पैसा भरने आते हैं तो लोगों को सताना, मतलब बहुत तरीके से यहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। और बीच में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने यहाँ पर अडानी के ख़िलाफ़ मतलब कुछ आवाज़ उठाई थी कि अडानी के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत सता रहे हैं और ये जो बिल मारते हैं एकदम अंधाधुना बिल मारेंगे, फ़ाइन मारेंगे, लोगों को सताएंगे और जब इनसे रिक्वेस्ट की जाएगी तो इन्हें 1 रुपया नहीं कम करेंगे। और जब इन लोगों के पास आओ तो इन लोगों का एक ही स्टेटमेंट रहता है, आप किसी का भी लेटर लाओ, किसी भी एमएलए एमपी किसको भी लेटर लेके आओ, किसका भी कॉल करो, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो गोंडी की जनता से मैं यही कहूँगा कि जब इनको किसी एमएलए एमपी या सीएम के लेटर से या कॉल से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर अगर गोंडी में लोग अगर गुमराह करते हैं कि मोर्चा निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इनकी ज़बान बंद होगी। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इन लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसी गुंडागर्दी करता होगा जिस हिसाब से अडानी गुंडागर्दी कर रहा है। और कोई छोटा मोटे लेवल पे गुंडागर्दी नहीं कर रही है अडानी वाले, ये बहुत बड़े लेवल पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी हमारे देश में से सोचो, जो लोग हज़ारों करोड़ रुपये जब्त कर लेते हैं, देश से हज़ारों करोड़ रुपये लेके भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया जाता है। मगर जब गरीब जनता की बात आती है तो इनके ऑफिसर, इनके वर्कर, इनके जितने भी लोग हैं, इन लोग गरीबों पे रहम नहीं करते। अभी आए दिन हमारे इधर शिवाजी नगर में कितने लोग कॉल करते हैं कि अडानी ने इतना फ़ाइन मारा, अडानी ने इतना फ़ाइन मारा, और जब लोग भरने भी जाते हैं तो लोगों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है और अलग अलग एड्रेस पे लोगों को भेजा जाता है। अगर आप लोग कभी यहाँ पे विजिट करोगे तो देखना छोटे छोटे से केबिन बनाए हैं और वो लोग हर केबिन में इतना परेशान करते हैं, इस केबिन में इधर जाओ, उस केबिन में उधर जाओ, मतलब लोग वहाँ पर केबिन के पास मतलब आके भी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर लोग जाएगा। तो ये सब अडानी का जो जुल्म है आखिर में ये कब तक चलता रहेगा। अडानी से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और हमें गुमराह किया जाता है, ये आंदोलन, वो आंदोलन, ये मोर्चा, ये सबसे मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। जो पब्लिक के हक के लिए उस पर बात होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। और ये झूठे आश्वासन देने वालों से बचो, कि जो भी लोग झूठे आश्वासन देता है कि हम करेंगे, ऐसे लोगों से बचो। पब्लिक को खुद मिल के इसके लिए फ़ैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अडानी वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं। अडानी इस लेवल पे जुल्म कर रहे हैं अडानी के लोग कि हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे जब घर की लाइट बंद होती है, आप खुद जानते हो लोग कितना परेशान हुए थे, गर्म थे, छोटे छोटे बच्चे होते गर्म से परेशान हो रहे, घर में मरीज़ लोग पड़े हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है। और हमारे जो एरिया है, जो स्लम एरिया है, वहाँ पे लोग मतलब एकदम परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है जो बाहर आके इंसान थोड़ी सी सांस ले लेवे, ऐसा कोई हमारा एरिया नहीं है। हमारे ऐसा डेवलप नहीं किया गया हमारे एरिया को, जब लोग ये काट के जाते हैं लाइट बिल। तो मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मिलकर आवाज़ उठाए अडानी के खिलाफ, अडानी के जुल्म के खिलाफ, हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं कसम से कहता हूँ, जिस हिसाब से ये अडानी वाले यहाँ के ऑफिसर जो बात करते हैं, ये लोग खुला चैलेंज करते हैं कि आप एमएलए का लेटर लाओ, आप एमपी का लेटर लाओ, आप सीएम के पास जो, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता जनता के लिए, मतलब ये लोग ज़रा भी जनता को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा आप बताओ। ये लोग इतना अंधा फ़ाइन मार देते गरीबों पे। अगर चलो यूनिट, इन लोग बोलते हैं कि कुछ यूनिट कम आ रहा है, कुछ मीटर में सेटिंग है, सब है, तो इन लोग हर महीने जब वो मीटर की रीडिंग चेक करने जब बंदा आता है तो वो चेक नहीं कर सकता, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट है, उस टाइम नहीं बता सकता। ये लोग साल 2 साल के बाद उसके ऊपर फ़ाइन मारते हैं, साल भर का, 2-2 साल का फ़ाइन मारने के बाद ब्याज अलग लेते हैं। ब्याज अलग लेने बाद ये लोगों का कहना कहता है कैसा रहता है, अंधेरे में रहो, उसके बाद भी ब्याज चलता रहेगा जब तक आप पैसा भरोगे नहीं। तो सोचिए मतलब कैसा जुल्म किया जा रहा है, पूरा सिस्टम बना के इन लोग जुल्म कर रहे हैं। कि हम इन लोगों के खिलाफ अगर आवाज़ भी उठाएंगे, किसको बोलेगी भी, अपनी फरियाद रखेंगे, तो वो लोग हमको ये बोलेंगे आप ही सब तरफ से गलत हो, मतलब हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। तो मैं पूरे गोवंडी की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं,
और जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग खुद बताएं कि मतलब इसका रास्ता क्या है क्या नहीं। इंशाल्लाह हम सब मिल के काम करें। और मैं ये आपको एक छोटी सी बात क्लियर करता हूँ, ये छोटे छोटे मोर्चे से इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग जिस हिसाब से जो प्रेशर डाल रहे लोगों पर और किसी की नहीं सुन रहे, तो समझ जाए इन लोगों को मोर्चे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी होगी। कोई बड़े लेवल पे अगर कुछ करना होगा तो मुझे लगता है पूरा रोड वगैरह जाम वगैरह करना होगा, अगर हमारी बात सरकार तक की पहुंचानी है। छोटे मोटे मोर्चे और रैली से इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये अडानी बहुत जुल्म कर रहे हैं, अडानी वाले। आज मैं अडानी के इधर ही आया हूँ, तिलक नगर में ही आया हूँ, और मैं काफ़ी लोगों के मतलब मसले को ले लेके बार बार इधर अडानी ऑफिस में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी कुछ औरतें यहाँ पे थी गरीब, और यहाँ पे जब लोग देखो, जब लोग परेशान होते हैं ना, तो उनका कोई धर्म नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, जो भी सोशल मीडिया पे चलता है ना, हिंदू मुसलमान ये सब, यहाँ पे काफ़ी लोग लड़ रहे थे आपस में, सब मेरी माँ बहनें जितनी भी थी यहाँ पे सब लड़ रही थी, और सभी का यही था कॉल कि यहाँ पे बहुत परेशान किया जा रहा है, अडानी वाला मुझे हमें बहुत परेशान कर रहा है। और जितने भी मतलब लेडीज़ थी, तो ज़रूरी नहीं कि वो कोई एक ही कास्ट से थे, सब धर्म के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान थे, और सारी बहनें रो रही थी कि यार इन लोग इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं, हमारा मीटर भी काट देते, हमको अंधेरे में रख देते, हमको इतना सताते ये लोग, और यहाँ पे आओ तो इन लोग किसी की कोई बात ही नहीं सुनते। तो ये इन सब के मसले के जो हल है, तो मुझे लगता है ये कोई इतना आसान नहीं कि छोटे मोटे मोर्चे से कोई हल हो जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी जनता को, बहुत बड़े लेवल पे जनता को लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तब जाके अडानी की अकल ठिकाने आएगी। वरना अडानी का जुल्म आज ये तो बहुत कम है, आने वाला वक्त क्या पता इन लोगों का कितना खतरनाक हो सकता है। इन लोगों ने लोगों को एकदम मार दिए, अडानी के लोगों ने गरीबों को एकदम से मार दिया, गरीबों को परेशान कर दिए। सरकार गरीबों के बारे में सोच ही नहीं रही है। ये महाराष्ट्र सरकार भी एकदम गूंगी बहरी अंधी होके बैठी है। ये लोग खाली, जैसा मैंने कहा था कि 1500 जैसा हमारी लाड़की बहना का योजना जो निकाली थी सरकार ने, तो ऐसा कोई इलेक्ट्रिशियन को लेके निकाल दे, कुछ यूनिट फ्री कर देवे, ताकि लोगों को कुछ सेवा मिल जाए, फ़र्क मिले, और कहीं ना कहीं लोगों को मतलब सुकून मिल जाए। ये हमारी महाराष्ट्र सरकार को भी सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे दे। अभी फ़िलहाल पे एमएलए का इलेक्शन है, आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों का अगर कोई ऐसा लीडर मिले जो वाकई में आप लोगों के लिए लड़े, और सरकार में ऐसे लोग बैठना चाहिए जो महाराष्ट्र के लोगों की, जनता की मतलब बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जितने भी महाराष्ट्र में जो भी सरकार बैठे ऐसा, और अगर कोई भी ऐसी फालतू सरकार बैठती है जो महाराष्ट्र के लोगों के, जनता की नहीं सुनती है, महाराष्ट्र की में मतलब जनता लोग परेशान हो रहे हैं, और जनता की मतलब ये लोग बात ही नहीं सुनते, तो ऐसे लोगों के लिए मैं तो बोलता नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट मैं कोशिश करता, अगर आपा बात करो। आपा, आप लोग अभी जो चिल्ला रहे थे लाइट के बिल के लिए, वही लोग हैं? 2 मिनट आप लोग जरा अपनी बात रखेंगे नोट पीस डाल के, कि मतलब जो परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ये आए। हाँ पा, मतलब कब से परेशान कर रहे, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो आप लोग थोड़ा बोले, भले नोट पीस डाल दिए। ये देखो, अगर इधर आ जाओ ना थोड़ा पा। मैं इधर आया था, आप लोगों को बोल रहा था अंदर बहुत सी औरतें परेशान थी, लेकिन मैंने वीडियो लेना मुनासिब नहीं समझा था। अभी इनसे इनकी मतलब परमिशन लेके मैं इनसे बोलना चाह रहा हूँ, बात करने चाह रहा हूँ। ये देखो, ये हमारी माँ बहन है, ये ताई भी है, ये सब लोग यहाँ पे बिल के लिए परेशान थे। आप कब से यहाँ पे जरा भाग रहे, दौड़ रहे, क्या परेशानी कर रहे आपको? मैं 2 बजे आई हूँ, यही नंबर पर भेजवा दे। हाँ, मैं 2 बजे से आई, लाइट बिल के लिए गई तो बोले नोट फंसा है इसमें, हाँ। कैश नहीं हो पाएगा। तो हमने बोले हम लोग जो ऑनलाइन नहीं चलाते हैं या चेक नहीं देते, काउंटर पे आप ले लीजिए, हाँ। क्योंकि हम लोग बहुत से ऐसे महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी, और बहुत से के पास मोबाइल नहीं है, ये आंटी के पास ऐसा मोबाइल है, हाँ। और मेरे पास भी है, लेकिन ऐसा है, हाँ। लेकिन ये सब चालू नहीं मेरा, ऑनलाइन किसी को चलाने भी नहीं आता, बोलते ऑनलाइन चलाने गूगल पे या चेक दो, तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते। और किसी की क्या परेशानी, क्या तकलीफ है, आदमी का कभी पगार काम जल्दी नहीं आता है, कभी लेट सवेर होता है, सेट कभी नहीं दे, तो हम लोग इस वजह से मीटर का लेट हो जाता है। मीटर आपका काट उठ के गया कि नहीं? नहीं, अभी काटे नहीं है, लेकिन नोटिस देकर के आए। नोटिस दे के गया। हाँ, बोल करके आया कि मतलब आप बिल भर दो जाके। अब यहाँ बिल भरने आए तो अब उन लोग ने बोले मशीन खराब है, तो मशीन खराब है भाई, तो आप काउंटर पे ले लो ना। काउंटर पे ले लो। काउंटर पे भी नहीं ले काउंटर पे भी रहे, नहीं। फिर अभी हमारा बिल काट के जाएगा ना, ये मीटर निकाल के जाएगा, तो फिर आगे तो फिर 2000 रुपये भरो, तो क्या करेंगे अभी हम लोग? तो देखिए, मैंने बोला था ना कि अंदर यहाँ पे लोगों को बहुत परेशान किया जाता है, और जनता यहाँ पे आके एकदम परेशान हो जाती है। मतलब अगर ऑनलाइन का सिस्टम, अगर चलो आपका सर्वर डाउन वगैरह कुछ है, तो आप कैश ले लो, ऐसा कोई ऑप्शन तो ऐसा भी कुछ नहीं पहले का है। सिस्टम मतलब सही था, हर पहले लोग कहीं ना कहीं सुकून में थे, ऐसा नहीं। रिलायंस मैंने भी बहुत परेशान किया लोगों, लेकिन रिलायंस वाले ने भी इतना परेशान नहीं किया। और मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है ना, उसको इस बात पर एक्शन लेना पड़ेगा। इससे नगर सेवक, एमएलए, एमपी ये लोग अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार बनेगी वही कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकती है, क्योंकि सरकार जब हज़ारों करोड़ रुपये ऐसी
दान कर सकती है लोगों में। अब वो दिखावा है क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिकॉर्ड में रहती है सरकार की हज़ारों करोड़ रुपया। तो हमारी जो माँ बहनें परेशान हो रही, बुजुर्ग लोग परेशान होते हैं, यहाँ पे बिल भरने आते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। जो यूनिट इतना महंगा होते जा रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके यूनिट बहुत महंगा होते जा रहा है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए सरकार को। मैं यही कहूँगा, और अगर मेरी बात में कहीं गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।